वचन कहता है, जब आप दूसरा पत्रस पढ़ते हैं, वहां पे वचन कहता है कि परमेश्वर ने हम सबको वरदान दिया है और एक भले भंडारी के समान उस वरदानों को इस्तेमाल करना है। आपको यह समझना है, इस धरती पे प्रभु ने जब हमें भेजा है, प्रभु हमारे विश्वासी योग्यता को देखता है। वहां लिखा है हमें हर एक जन को, हर एक व्यक्ति को वरदान मिला है और एक भले भंडारी के समान, गुड स्टूवर्ड, उस वरदानों को इस्तेमाल करना है। आप जानते हैं वचन में लिखा है हर एक व्यक्ति से लेखा लिया जाएगा। सो जो आपको वरदान मिला, आपको टीचिंग का वरदान मिला, आपको सिंगिंग का वरदान मिला, आपको बजाने का वरदान मिला, आपको डांसिंग का वरदान मिला, आपको सुसमाचार प्रचार करने का वरदान मिला, और दशांश, कुछ लोगों को दशांश के अलावा उससे भी कई ज्यादा बढ़ चढ़कर बोने का वरदान दिया गया है। किसी को काउंसलिंग का वरदान दिया गया। अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग वरदान दिया गया। जितने लोग यहाँ बैठे हैं, हम सब एक ही प्रोफेशन से नहीं आते। कोई पास्टर है, कोई वर्शिपर है, कोई बिजनेसमैन है, कोई जॉब कर रहा है, कोई टीचर है, कोई पेंटर है, कोई कारपेंटर है, कोई व्यवसाय करता है। सो सबको परमेश्वर ने अलग अलग वरदान दिया और एक भले भंडारी के समान हमें उस वरदानों को प्रभु के कार्यों के लिए इस्तेमाल करना है। लोग कहाँ चूक जाते हैं? अपने ऑफिसेस में वरदान को यूज करते हैं, अपने घरों में वरदान को यूज करते हैं, अपने व्यवसायों में वरदान को यूज करते हैं, बट प्रभु के राज्य के लिए वो वरदान को यूज नहीं करते। जबकि प्रभु ने वो वरदान हमें इसीलिए दिया ताकि हम प्रभु के राज्य के लिए उसको यूज करें। उसके बाद सेकंड है कि हम बाहर जाके हम जॉब करें, हम व्यवसाय करें, अलग अलग डिफरेंट प्रोफेशंस में हैं हम, वहां पे जाके हम अपने लिए उस इनकम को इकट्ठा करें। सो फर्स्ट, जैसे मत्ती 6:33 में क्या लिखा है, पहले तुम मेरे राज्य और मेरे धार्मिकता की खोजी करो। सो फर्स्ट, जो आपको वरदान परमेश्वर ने दिया है, आपका घर परमेश्वर की ओर से एक वरदान है। कितने लोगों ने अपने घर को खोला प्रार्थना के लिए? हम सब डिनर के लिए घर खोलते हैं, रिश्तेदारों को इनवाइट करने के लिए घर खोलते हैं, बर्थडे सेलिब्रेशंस के लिए घर खोलते हैं, एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए घर खोलते हैं, और कुछ तो चुगलियां करने के लिए घर खोल देते हैं। बट कितनी बार आपने अपने घरों में प्रार्थना करवाने के लिए अपने घरों को खोला? कितनी बार आपने बोला अपने लाइफ ग्रुप लीडर को कि आज मेरे यहाँ पे प्रार्थना हो? सो आपका घर भी प्रभु की ओर से दिया हुआ आपके लिए गिफ्ट है। परमेश्वर ने जो आपको गाड़ी दिया, आप एक टाइम साइकिल में थे, परमेश्वर ने आपको अपग्रेड किया साइकिल से 2 व्हीलर पे, फिर 2 व्हीलर से आपको 4 व्हीलर पे, फिर धीरे धीरे करके वो 4 व्हीलर की साइजें भी बढ़ती जाती हैं। आमीन। बट परमेश्वर देखता है, जब तू साइकिल में था तब तेरी विश्वास योग्यता क्या थी, अब जब तू 2 व्हीलर में आ गया तब तेरी विश्वास योग्यता क्या है, अब 2 व्हीलर से जब तू 4 व्हीलर में आ गया तब तेरी विश्वास योग्यता, तब भी तू उस साइकिल के समान विश्वास योग्य है? या अब 4 व्हीलर आ गया तो ये बोलते अब बारिश हो गई है, मेरी गाड़ी खराब हो जाएगी, बारिश में हम बाहर निकालेंगे तो। प्रभु ने घर दे दिया, नहीं लोग आएंगे तो घर गंदा हो जाएगा, वॉशरूम गंदे हो जाएंगे, लोग चप्पल पहन के आएंगे तो मेरे कारपेट गंदे हो जाएंगे। अरे एक टाइम आप उसी घर के लिए प्रार्थना कर रहे थे, उसी कारपेट के लिए आपने प्रार्थना किया, उसी फ्रिज के लिए आपने प्रार्थना किया, फिर एक टाइम बोलते जब वो आशीष मिल जाता है उसको हम प्रभु के लिए नहीं इस्तेमाल करते। सो याद रखना, परमेश्वर ने जो कुछ हमें दिया, आपके हाथ, आपका जुबान, आपका पैर, आपका शरीर जो है, उसको क्या आप प्रभु के राज्य के लिए इस्तेमाल कर रहे हो? क्योंकि प्रभु लेखा लेगा। वो ये नहीं पूछेगा कि आप बता फरीदाबाद में तूने कितने प्लॉटें लिए, अच्छा फरीदाबाद छोड़ के नोएडा कितने प्लॉट लिए, नोएडा छोड़ के गुड़गांव कितने प्लॉट लिए। प्रभु को उससे कोई मतलब नहीं है। एक ही चीज से मतलब है, तूने अपना जीवन कैसे व्यतीत किया और कितनी आत्माओं को तूने जीता। प्रभु यही लेखा लेगा हमसे। ये नहीं लेगा कि कितने सोने आपने इकट्ठा किए। हस्बैंड से ये नहीं पूछेगा कि भाई वाइफ को कितना सोना खरीद के दिया तूने, कितनी गाड़ियां तूने खरीदी, BMW खरीदा नहीं खरीदा, फॉर्च्यूनर खरीदा नहीं खरीदा। प्रभु को इससे कोई मतलब नहीं है। प्रभु को एक ही चीज से मतलब है कि तुझे मैंने जो वरदान दिया उसको तूने मेरे राज्य के लिए कैसे इस्तेमाल किया।
और कोरिन्थियों की किताब जब आप पढ़ते हैं वहां पे लिखा है कि एक भले भंडारी में एक ही बात पाई जाती है, वो क्या है? विश्वास योग्यता। बोलो पड़ोसी को देख के, भले भंडारी में परमेश्वर सबसे बड़ा गुण जो देखता है वो है विश्वास योग्यता। क्या आप विश्वास योग्य हैं प्रभु के प्रति? जो जॉब प्रभु ने आपको दिया, क्या आप विश्वास योग्य हैं? अपने बॉसेस के प्रति क्या आप विश्वास योग्य हैं? या बाकी 6 या 7 दिन आप उसी बॉस के बारे में कुड़कुड़ाते हैं, उसी बॉस को गाली देते हैं? क्या आप अपने अगुओं के प्रति विश्वास योग्य हैं? जो स्पिरिचुअल अगुए आपको दिए, आपको स्पिरिचुअल फादर दिया, आपको स्पिरिचुअल मदर दिया, क्या उनके प्रति आप विश्वास योग्य हैं? क्योंकि भंडारी में क्या चीज पाना बहुत जरूरी है? विश्वास योग्यता। बोलो परमेश्वर एक भंडारी में जो गुण देखता है वो है विश्वास योग्यता। होशाया की किताब जब आप पढ़ते हैं, होशाया 6, वहां पे प्रभु लोगों को बोलता है कि तुम्हारा जो स्नेह है वो भोर के समान है, वो भोर के मेघ के समान है। जो तुम्हारा प्रेम है, जो स्नेह है, वो भोर के मेघ के समान है, और जो रात को ओस पड़ती है उसके समान है। जब ओस पड़ती है तो दिन में क्या हो जाता है? दिन में क्या हो जाता है? ओस होता है दिन में, सूरज आने के बाद क्या हो जाता है? वो उड़ जाता है ना। और मेघ क्या है? बारिश होने के बाद मेघ भी हट जाता है। जैसे आपने पिछले कुछ दिनों फरीदाबाद में देखा, हरियाणा में देखा, पंजाब में देखा, यूपी में देखा, बारिश लगातार हो रही है। बारिश खत्म हो जाती है, पानी खत्म हो जाता है, मेघ क्या हो जाता है? खाली। प्रभु यहां पे लोगों के प्रेम को उस मेघों के समान और उस ओसों के समान कंपेयर कर रहा है। जब कुछ चीज चाहिए, प्रार्थना विषय है, अरे चर्च जाएंगे, प्रभु 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 प्रभु। उसके बाद कौन प्रभु? कौन सा पास्टर, कौन सा चर्च? बट यहां प्रभु बोलता है कि तुम्हारा स्नेह भी उस मेघों के समान और उस ओस के समान हो गया, जो अपना काम खत्म हो जाता है, चला जाता है। और उसी के बाद वहां पे लिखा है, क्योंकि मैं बलिदान से स्नेह नहीं बट स्थिर प्रेम ही से प्रसन्न करता हूं। परमेश्वर बोलते हैं मेरे को तेरा कोई बलिदान नहीं चाहिए, तेरा खून नहीं चाहिए, तेरा लहू नहीं चाहिए, तेरा पैसा नहीं चाहिए। वो बलिदान मेरे सामने क्या है? कुछ नहीं है, व्यर्थ है। बट मुझे जो चाहिए तेरा स्नेह चाहिए, वो भी स्थिर स्नेह। बोलो कैसा स्नेह? स्थिर स्नेह, स्टेडफास्ट लव। यानी आज यहां कल वहां, आज एक कंपनी में कल किसी और कंपनी में, कंपनी ही चेंज करते जा रहे हैं। फिर बोलते हैं बॉस में गड़बड़ी है। आज एक कलीसिया तो एक साल बाद कोई और कलीसिया। क्यों? कलीसिया में दिक्कत है, चर्च में दिक्कत है, पास्टर में दिक्कत है, सिस्टम में दिक्कत है। बट हम ये नहीं एनालाइज करते कि हमारे अंदर क्या कमी है, क्यों हम अपने अंदर उन कमियों को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। और यहां प्रभु का वचन क्या कहता है? क्योंकि मैं बलिदान से नहीं परंतु स्थिर प्रेम ही से प्रसन्न करता हूं, और होम बलियों से अधिक ये चाहता हूं कि लोग परमेश्वर का ज्ञान रखें। परमेश्वर बोलता है कि उन होम बलियों से ज्यादा एक चीज मैं तुमसे एक्सपेक्ट करता हूं कि तुम मेरा ज्ञान रखो, परमेश्वर का ज्ञान रखो। उसी होशाया की किताब में परमेश्वर ने लोगा मेरी प्रजा इसीलिए नाश हो जाते हैं क्योंकि मेरा ज्ञान नहीं है उनमें। सो जब लोगों के अंदर प्रभु का ज्ञान नहीं है, वचन का ज्ञान नहीं है, प्रभु के वर्ड में क्या लिखा है, प्रभु का उम्मीद एक्सपेक्टेशन क्या है, प्रभु कौन है, हम में ज्ञान ही नहीं है, उस ज्ञान न होने के कारण लोग भटक जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। एक भंडारी कैसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए? विश्वास योग्य, अपने वरदानों के साथ विश्वास योग्य, उन गिफ्ट्स के साथ विश्वास योग्य, उन धन संपत्ति के साथ विश्वास योग्य, परमेश्वर ने जो टैलेंट दिया उनके साथ विश्वास योग्य, जो लाइफ ग्रुप लीडर्स हैं उन लोगों के साथ विश्वास योग्य, आपको एक टीम दिया उस टीम के साथ विश्वास योग्य होना बहुत जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर लेखा लेगा। उसी प्रकार जब आप बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल में बहुत सारे फेथफुल सर्वेंट्स के बारे में लिखा है और बहुत सारे विश्वासघात सेवकों के बारे में भी लिखा है। फेथफुल सर्वेंट जो विश्वास योग्य दास थे, विश्वास योग्य सेवक थे, उनके साथ क्या हुआ, और जो विश्वास योग्य नहीं थे उनके साथ क्या हुआ, सब बाइबल में लिखा है। सिर्फ गुड नहीं लिखा, अच्छी बातें नहीं लिखी, बट लोगों ने जब गलतियां की उन गलतियों का कॉन्सिक्वेंस क्या था वो भी लिखा गया है। और वहां पे अब्राहम के विषय में हम सब जानते हैं कि
कैसे अब्राहम ने परमेश्वर की आवाज को सुना। और वचन कहता है कि अब्राहम को परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र दिया, और परमेश्वर ने जो वाचा के अनुसार जो बेटा दिया, प्रॉमिस चाइल्ड था। परमेश्वर ने अब्राहम को बोला इस प्रॉमिस चाइल्ड को क्या कर, सैक्रिफाइस कर। एक्चुअली परमेश्वर उस बलिदान को नहीं चाहता था, बट परमेश्वर अब्राहम की उस विश्वास योग्यता को परख रहा था, चेक कर रहा था कि क्या अब्राहम विश्वास योग्य है। उस बच्चे के साथ जो मैंने उसको दिया, वो गाड़ी के साथ जो प्रभु ने आपको गाड़ी दिया, वो घर के साथ जो प्रभु ने आपको घर दिया, वो जॉब के साथ क्या आप विश्वास योग्य हैं, वो व्यवसाय के साथ क्या आप विश्वास योग्य हैं। परमेश्वर परखेगा। बोलो परमेश्वर परखता है। और अब्राहम को भी परमेश्वर ने परखा, और जैसे ही अब्राहम तैयार हो गया, परमेश्वर ने बोला नो 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 नो, वो बलिदान मुझे नहीं चाहिए, मैं तो तेरे प्रेम को परख रहा था। और परमेश्वर ने उसके बदले एक और बलिदान को तैयार किया, और अब्राहम धनी होता गया। वचन जब आप पढ़ेंगे, अब्राहम ब्लेस्ड होता गया, आशीषित होता गया, धनी होता गया। और धीरे धीरे करके जब अब्राहम बूढ़ा हुआ, और अब्राहम को उसी इस्साक के लिए एक वाइफ चाहिए थी। और वचन में लिखा है, उत्पत्ति की किताब 24, यदि आप खोल लेंगे मेरे साथ, उत्पत्ति 24, वहां पे लिखा है अब्राहम अब वृद्ध बूढ़ा हो गया। बोलो अब्राहम क्या हो गया, अब बूढ़ा हो गया, और उसकी आयु बहुत थी, और यहोवा ने सब बातों में उसको आशीष दी थी। अब्राहम ने अपने उस दास से जो उसके घर में पुण्य और उसकी सारी संपत्ति पर अधिकारी था कहा। अब्राहम क्या था, बूढ़ा हो गया, और अब्राहम क्या था, धनी था। थोड़ा धनी या बहुत धनी, बहुत धनी था, और बहुत सारे सेवक थे अब्राहम के पास, बहुत सारे दास और दासियां थे, बहुत सारे सर्वेंट्स थे। बट वचन जब आप पढ़ते हैं, यहां पे एक लाइन लिखा है, अब्राहम ने अपने उस दास से जो उसके घर में पुण्य था, बोलो अब्राहम ने अपने उस दास को जो अब्राहम के घर में पुण्य था, पुण्य मतलब पुराना था, बोलो क्या था, पुराना, बहुत पुराना, शुरू से था अब्राहम के साथ, बहुत पुराना था। और उसके विषय में और भी कुछ लिखा है, और उसके घर में पुण्य था, और उसकी सारी संपत्ति पर वह अधिकार रखता था। कौन अधिकार रखता था? अब्राहम की सारी संपत्ति किसके हाथों में था? उस सेवक के हाथों में। इसका मतलब वो सेवक क्या था? विश्वास योग्य। आज कोई आपको एक फोन दे, बोले मैं 2 दिन के लिए जा रहा हूं, मेरे फोन का ध्यान रखना। फोन तभी आप दे सकते हैं यदि आपको पता है कि फोन में कुछ गलत काम नहीं है। बट फोन में उल्टा सीधा काम होगा, आप फोन क्या अपना कुछ भी नहीं छोड़ के जाएंगे। आप उसी व्यक्ति को देंगे जो विश्वास योग्य है। आपको पता है मैं 2 दिन के लिए जा रहा हूं, यदि आप दूर जा रहे हैं, आप घर की चाबी पड़ोसी को दे के जा रहे हो, सारे पड़ोसी को दे देते हो, या एक ही पड़ोसी जो विश्वास योग्य है, जो विश्वास योग्य है उसको आप दे के जाते हो। क्यों? आपको पता है बहुत टाइम से आपने उनको देखा, आप उनको जानते हो, आप ऑलरेडी उनको परख चुके हो, इसीलिए आप कहीं जाते हो तो उनको चाबी दे के जाते हो। उसी प्रकार अब्राहम के सेवक के बारे में लिखा है कि यह सेवक बहुत ही पुराना, अब्राहम का एक सर्वेंट था, सबसे पुराना, पुण्य था, और उसी के साथ वो विश्वास योग्य था, वो लॉयल था। अब्राहम को पता है कि मैं भाई एक बहुत बड़ा काम एक व्यक्ति को देने जा रहा हूं, सबसे विश्वास योग्य व्यक्ति को ही मैं दूंगा, है ना। जब आप एक इंपॉर्टेंट काम दे रहे हो, आप सबसे विश्वास योग्य व्यक्ति को दोगे या ऐसे ही दे दोगे? किसी भी बच्चे को बुला लोगे, 2 साल के बच्चे को बोलोगे बेटा ये गाड़ी की चाबी जरा संभालना, मेरे गाड़ी की थोड़ा रक्षा कर लेना, प्रोटेक्ट करना, दोगे? नहीं देंगे। बट हम उनको देके जाते हैं जो आपको पता है ये समझदार है, ये विश्वास योग्य है। अगर मैंने इनको चाबी दे दिया, घर की चाबी दे दी, गाड़ी की चाबी दे दी, मैंने सोना इनके हाथों में दे दिया, मैंने चांदी इनके हाथों में दे दिया, तो जब मैं वापस आऊंगा वो सही सलामत ऐसे ही रहेगा। वो चोरी नहीं करेंगे उसमें, वो अपने लिए उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे।
सो अब्राहम ने अपने विश्वास योग्य दास को बुलाया और बोला, मैं तेरे को एक काम देने जा रहा हूं और मेरे इज़्ज़ाक के लिए, मेरे बेटे के लिए तू वाइफ ढूंढ के लेके आना। बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एक काम था, क्योंकि अब्राहम का बेटा इज़्ज़ाक जो सारी संपत्ति का किसके हाथों में होने वाला था? अब इज़्ज़ाक के पास। और एक गलत वाइफ अगर आ जाए तो सारी संपत्ति खराब हो जाएगी। एक गलत हस्बैंड या एक गलत वाइफ आ जाए, उस परिवार का फिनेंस खत्म हो जाता है, उस परिवार के रिश्ते खत्म हो जाते हैं, उस परिवार की सेवकाई खत्म हो जाती है। सो अब्राहम को यह पता था कि मैं एक इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने जा रहा हूं। अब्राहम खुद नहीं जा सकता था, इसीलिए अब्राहम ने अपने घर के सबसे पुराने सर्वेंट को बुलाया और उसको बोला, भाई एक बहुत इंपॉर्टेंट काम मैं दे रहा हूं, जा इज़्ज़ाक के लिए एक लड़की ढूंढ के आ। और अब्राहम जब उसको भेज रहा था, अब उस सर्वेंट को, अब्राहम ने उसको खाली नहीं भेजा। वचन कहता है आगे जब आप पढ़ेंगे, उसी उत्पत्ति 10:24 में लिखा है, तब वह दास अपने स्वामी के ऊंटों में से 10 ऊंट छांट कर, जो उसका सेवक था, अब्राहम का जो सेवक था, वो गया स्वामी के, अब्राहम के साथ। अब्राहम के पास बहुत सारी ऊंटें थे, क्योंकि आपको समझना है कि अब्राहम बहुत ही धनी व्यक्ति था। और उन ऊंटों को देख के उस सर्वेंट ने, जिसका नाम एलिएजर है, यहां नहीं लिखा बट बाइबल जब आप पढ़ेंगे आपको समझ आएगा, उस दास का नाम एलिएजर था। जब ये पूरा अध्याय पढ़ते हैं, उस दास का नाम कहीं नहीं लिखा। जरूरी नहीं है कि आप विश्वास योग्य हैं आपके लिए हर जगह ताली बजे, जरूरी नहीं है कि आपका नाम हर जगह लिया जाए। इस दास का नाम यहां पे नहीं लिया गया। सो कई बार जब आप बोलते हैं कि अरे मैं तो बहुत विश्वास योग्य हूं, हमें प्रूव करके दिखाना पड़ता है अपनी विश्वास योग्यता। जैसे इस दास ने अपनी विश्वास योग्यता को अब्राहम के घराने में प्रूव करके दिखाया। और जब वो जा रहा था तो उन ऊंटों को देखा। ऊंटों को देख के वचन कहता है 10 सबसे बेस्ट ऊंट, क्योंकि लंबा सफर था, लॉन्ग रूट था। लॉन्ग रूट पे जब जाते हैं आप अपनी गाड़ियों को ध्यान रखते हैं ना, पहली सर्विसिंग करा लेते हैं, ऑयल चेक कराते हैं। पेट्रोल की गाड़ी है तो पेट्रोल फुल कराते हैं, डीजल है तो डीजल फुल कराते हैं, पूरा सर्विस कराते हैं, क्योंकि आपको पता है एक लंबा सफर जाना है तो लंबे सफर में हमारी गाड़ी सही होनी चाहिए। उसी प्रकार इस सेवक ने भी बहुत सारे ऊंटों में से जो 10 बेस्ट ऊंट थे वो छांट लिया और उनको लेके वो निकला। और ऊंट ही नहीं, आगे लिखा है उसके सब उत्तम उत्तम पदार्थों से वो कुछ लेकर चला गया और मेसोपोटामिया में नाहूर के नगर के पास पहुंचा। और यहां पे उस दास ने ये नहीं लिखा कि मैं अपने ऊंटों को लेके गया, यहां पे लिखा है उस दास ने अब्राहम के कुछ ऊंटों को चुनकर वो लेके गया। वो दास ने ये नहीं बोला अच्छा ठीक है मैं लेके जा रहा हूं, अब्राहम की ऊंट मेरी ऊंट हो गई। और आगे जब आप पढ़ेंगे, उसने प्रभु से एक वाचा बांधा, उस प्रभु से एक साइन मांगा कि प्रभु जब मैं जा रहा हूं, जो लड़की मुझे पानी पिलाएगी, और मुझे ही नहीं बट मेरे स्वामी के जो ऊंट मैं लेके आया हूं, उन ऊंटों को भी जो पानी पिलाएगी वही मेरे स्वामी के घर की बहू होगी। तो उस एलिएजर ने ये नहीं बोला मुझे खाना खिलाएंगे, मुझे पानी पिलाएंगे, नो, उसने बोला मेरे साथ साथ मेरे स्वामी के जो ऊंट है उसको भी जो पानी पिलाएंगे, मेरे लिए वो साइन होगा, वो इज़्ज़ाक के लिए वो लड़की होगी और उसी को मैं उसके घर में लेके जाऊंगा। सो भंडारी, जब आप पढ़ते हैं इस दास के बारे में, उसने सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचा, अपने परिवार, अपने करियर के बारे में नहीं सोचा, उसने ये सोचा कि हाँ अब्राहम ने मुझे एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट और एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, एक बहुत बड़ी ड्यूटी दी है और मेरा काम है उस ड्यूटी को अच्छी तरह निभाना। आज आप एक ऑफिस में काम करते होंगे, आप व्यवसाय चलाते होंगे, आप कलीसिया में अलग अलग टीम्स में होंगे, क्या आप विश्वास योग्य हैं? क्या प्रभु आपको देखे तो ये कह सकता है सच में ये मेरा विश्वास योग्य दास है? मैंने जो इसको दिया, मैंने जो इसको गिफ्ट दिया, इसको वरदान दिया, इसको घर दिया, इसको गाड़ी दी, इसको टीम दिया, इसको बच्चे दिए, इसको लोग दिए, क्या आप विश्वास योग्य उसके प्रति? आपको फिनेंस दिया, क्या आप उस फिनेंसेस के साथ विश्वास योग्य हो?
क्या आप दशांश के साथ विश्वास योग्य हो? क्या आप बोने के लिए विश्वास योग्य हो? क्योंकि परमेश्वर हमारे उस विश्वास योग्यता को क्या करता है? चेक करता है, और स्टेप बाय स्टेप ही परमेश्वर हमें बढ़ाता है। परमेश्वर को कोई जल्दी नहीं है। पड़ोसी को देख के बोलो, परमेश्वर को कोई जल्दी नहीं है। आपको आशीष देने में कोई जल्दी नहीं, आपको बरकत देने में कोई जल्दी नहीं, घर देने में कोई जल्दी नहीं, गाड़ी देने में कोई जल्दी नहीं, बच्चे देने में कोई जल्दी नहीं, सेवकाई देने में भी कोई जल्दी नहीं है परमेश्वर को। क्योंकि परमेश्वर ये नहीं चाहता कि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिले और वो खराब हो जाए। आपको टीम्स दिया, क्या आप विश्वास योग्य हो? लाइफ ग्रुप लीडर्स, आपको लोग दिए, क्या उन लोगों के साथ आप विश्वास योग्य हो? उस एलिएजर के समान क्या आप बोलते हो कि मेरे साथ साथ मेरे ऊंटों को भी जब पानी पिलाए? आप उस ड्यूटी को अच्छी रीति से निभा रहे हो या नहीं निभा रहे? परमेश्वर हमारे विश्वास योग्यता को चेक करता है। और मेरी प्रार्थना है, जैसे परमेश्वर ने उस होशाया में क्या लिखा कि तुम्हारा प्रेम कैसे है उस मेघों के समान, जब काम निकल जाता है तो टाटा बाय बाय। ऐसे विश्वासी होते हैं ना, काम निकल गया, अच्छा हीलिंग मिल गई, छुटकारा मिल गया, हम जा रहे हैं। कौन चर्च, कौन सा दास, कौन सा पास्टर, कौन सा लाइफ ग्रुप लीडर, कुछ नहीं, टाटा बाय बाय। या उस ओस के समान, जब धूप निकल आता है ओस गायब हो जाती है। बट परमेश्वर बोलता है मैं तुम्हारे उस बलिदानों को नहीं चाहता हूं। परमेश्वर नहीं, अरे ये नहीं पूछेगा तूने कितने बलिदान किए, बोलते हैं वो बलिदान नहीं चाहता हूं, बट मैं तुझसे स्टेडफास्ट लव, स्थिर प्रेम चाहता हूं। उन मेघों के समान नहीं जो कभी इधर कभी उधर, उन लोगों के समान नहीं, कभी कोई कलीसिया कभी कोई कलीसिया, कभी कोई मैन ऑफ गॉड तो कभी कोई मैन ऑफ गॉड, उन लोगों के समान नहीं, बट मैं तुझसे स्थिर प्रेम, स्टेडफास्ट लव चाहता हूं। मेरे फादर ने जब अपने प्रोफेशन को जब शुरू किया, जब शुरुआत की, उन्होंने एक ही कंपनी के साथ शुरुआत की, और मुझे याद ही नहीं उन्होंने कितनी बार जॉब चेंज किया। एक बार बीच में उन्होंने जॉब को चेंज किया कुछ टाइम के लिए, 2 हफ्ते 3 हफ्ते, फिर दोबारा उसको छोड़ के अपनी पुरानी कंपनी में चले गए। और पुराने सारे बॉसेस उनके साथ खुश थे, क्योंकि वो बहुत ही अच्छे एक वर्कर थे, बहुत एक गुड एम्प्लॉय थे, और एक ही जॉब में वो विश्वास योग्य रहे, और परमेश्वर ने उनको अंश अंश करके बढ़ाया। सो आज मैं कलीसिया को ये कहना चाहती हूँ, जब आप इधर उधर भटकते हैं, इवन जॉब में, प्रोफेशन में, व्यवसाय में, कभी ये कर लिया कभी वो कर लिया, आप स्थिर नहीं हैं, स्थिर हो जाओ। बोलो, क्या हो जाओ? स्थिर हो जाओ। कोई जॉब परफेक्ट नहीं, कोई व्यवसाय परफेक्ट नहीं, कोई सेवकाई परफेक्ट नहीं, कोई चर्च परफेक्ट नहीं, कोई मैन ऑफ गॉड परफेक्ट नहीं, कोई परफेक्ट नहीं है। आप में से कोई परफेक्ट है तो हाथ उठा लो। है कोई परफेक्ट? नहीं है, हम में से कोई परफेक्ट नहीं है। सो परमेश्वर हमसे क्या चाहता है? विश्वास योग्यता, उस स्थिर प्रेम को, स्टेडफास्ट लव को परमेश्वर हमसे चाहता है। और पौलुस ने, जब आप पौलुस के उन वचनों को पढ़ते हैं, पौलुस ने एक्ट्स प्रेरितों की किताब 20:24 जब आप पढ़ते हैं, टीम अगर आप वो स्क्रीन में डाल सकते हैं, 20:4, पौलुस ने बहुत ही एक अच्छी बात लिखी वहां पे। पौलुस ने लिखा, मैं अपने प्राण को या अपने जान को मैं प्रिय नहीं जानता। बोलते मैं अपने प्राण को प्रिय नहीं जानता हूं, या मैं अपने जान, अपने प्राण, अपनी लाइफ को मैं प्रिय नहीं जानता हूं। थोड़ा सा बड़ा करेंगे, 20:24, 4 नहीं 24, प्रेरितों की किताब 20:24। मैं अपनी प्राण, परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता हूं। बोलो, मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता हूं। प्राण में क्या क्या आ जाता है? घर आ जाता है, गाड़ी आ जाता है, धन दौलत आ जाता है, सब कुछ आ जाता है। पौलुस कहता है कि मैं अपने प्राण को कुछ भी नहीं समझता हूं कि मैं उसे प्रिय जानूं। अरे मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरा सोना, मेरा चांदी, मेरा व्यवसाय,
मेरा बिजनेस, मेरा जॉब, मेरा करियर, सब कुछ मेरा मेरा मेरा। बट पौलुस यहाँ कहता है मैं अपनी प्राण को कुछ नहीं जानता हूं, वरन यह है कि मैं अपनी उस दौड़ को और उस सेवा को पूरा करूं। पौलुस ने क्या बोला? मैं अपनी उस दौड़ को जो परमेश्वर ने मेरे ऊपर एक सेवकाई को दिया है, उस दौड़ को जो मेरे सामने रखी है, उस दौड़ और उस सेवकाई को मैं क्या करूं? मैं पूरा करूं। जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु मसीह से पाई। पौलुस क्या कहता है? पौलुस एक बहुत ही पढ़ा लिखा व्यक्ति, अनपढ़ व्यक्ति नहीं था। पौलुस पढ़ा लिखा व्यक्ति, अपना व्यवसाय टेंट का बिजनेस था, एक टाइम मसीहों को मारता था। बट जिस टाइम प्रभु के साथ उसका एनकाउंटर हुआ, आमना सामना हुआ, परमेश्वर ने उसके जीवन को चेंज किया और प्रभु के सेवकाई के लिए उसने अपने जीवन को अर्पित किया, समर्पित किया, अपने व्यवसाय को समर्पित किया, अपने जीवन को, अपने प्राण को समर्पित किया। और वही पौलुस आपको और मुझे इन पत्रियों में क्या लिख रहा है कि मैं अपने प्राण को तुच्छ जानता हूं। मैं ये नहीं सोचता मैं कहां सोऊंगा, क्या खाऊंगा, क्या पीऊंगा, बट जो सेवा परमेश्वर ने मुझे दी है, जो दौड़ परमेश्वर ने मुझे दी है, उस दौड़ को मुझे पूरा करना है। आपको परमेश्वर ने एक सेवकाई दी है, सेवकाई, सुसमाचार फैलाने की सेवकाई। आप वर्शिप टीम में है, वर्शिप आराधना करने की सेवकाई, एक दल में खड़े होके सेवा को, आराधनाओं को करने की सेवकाई। आप मीडिया टीम में हैं, सोशल मीडिया को आगे लेके जाने की सेवकाई दी। आप स्टैंडिंग वॉलंटियर, अलग अलग लोगों को परमेश्वर ने अलग अलग तोड़े दिए, अलग अलग वरदाने दिए, अलग अलग सेवकाई दिए है। और पौलुस यहां पे कहता है कि मैं उस सेवकाई को पूरा करना चाहता हूं। सो आज कितने लोग बोलते हैं कि प्रभु जो सेवकाई तूने मुझे दी है, इस कलीसिया के साथ, इस मिनिस्ट्री के साथ, परमेश्वर के दास के साथ खड़े होके वो विजन और मिशन जो परमेश्वर ने अपने दास को दिया है, आत्माओं को बचाना है, रूहों को जीतना है। कलीसिया क्लब नहीं है कि हम आएंगे 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग, हम आउटिंग करेंगे, घूमने जाएंगे, आज यहां डिनर कर रहे हैं, आज वहां डिनर कर रहे हैं, आज इस पार्क में, आज उस पार्क में। वो नहीं है कलीसिया। कलीसिया का मेन गोल, मेन काम है आत्माओं को, रूहों को बचाना और उनके जीवन चेंज हो जाए, वचन का ज्ञान उनको देना। क्योंकि आउटिंग करेंगे, लाइफ खत्म होगा। बिना वचन के ज्ञान से आउटिंग होगा तो लाइफ खराब। बट वचन के ज्ञान के साथ आप आउटिंग कर सकते हैं, घूमने जाओ, एंजॉय करो लाइफ को। बट अगर वचन का ज्ञान ही नहीं है, आपको पता ही नहीं होगा लाइफ को एंजॉय कैसे करना है, लिमिटेशंस क्या है आपको पता नहीं होगा, मेरे दायरे कितने हैं, कहां तक मेरे को क्रॉस करना है, आपको लिमिटेशंस ही नहीं पता है। फिर बोल सकते हैं मैंने इतने साल सेवा किया, इतने सालों से मैं प्रभु में हूं, मेरे साथ क्या हुआ? मेरे पापा विश्वासी, मेरे दादा विश्वासी, मेरे परदादा विश्वासी, हमें सेंट थॉमा ने सीधा आके डुबकी दिया, उससे कोई फायदा नहीं। कौन आपको बपतिस्मा दे, उससे कोई फायदा नहीं। वचन का ज्ञान ही है जो आपको चेंज करता है। आमीन। सो वचन क्या कहता है? भले भंडारी में क्या गुण पाया जाता है? विश्वास योग्यता। बोलो विश्वास योग्यता। बोलो मैं विश्वास योग्य दास हूं, मैं विश्वास योग्य दास हूं। और अपने वरदानों को किसके लिए इस्तेमाल करना है? परमेश्वर की सेवा के लिए इस्तेमाल करना है। पौलुस ने बोला कि मैं, प्रभु ने जो मुझे दौड़ दिया है, मेरे को जो सेवकाई दी है, उस सेवकाई में, उस दौड़ में मैं विश्वास योग्य रहूं। सो परमेश्वर आपको टेंपल ऑफ द मोस्ट हाई गॉड चर्च में लेके आया, आपको एक सेवकाई दी, एक मिनिस्ट्री दी, एक कार्य दिया है प्रभु ने आपके हाथों में। सुसमाचार का हो सकता है, रूहों को बचाने का, खड़े होके सेवकाई देने का, गेट पे ड्यूटी देने का, आराधना, वर्शिप टीम में आके आराधना करने का, मीडिया टीम में हो सकता है, किचन टीम में हो सकता है। बट उस सब में एक चीज, एक गुण होना चाहिए, विश्वास योग्यता। मेरी प्रार्थना है जिस प्रकार अब्राहम ने अपने दासों को परख के देखा और उन सबों में से एक एलिएजर विश्वास योग्य दास निकल के आया और एलिएजर को बहुत ही बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी अब्राहम ने दिया, उसी प्रकार परमेश्वर आपको भी विश्वास योग्य पाएगा और आप बड़े बड़े रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ड्यूटीज को परमेश्वर आपके हाथों में देगा और आप और आशीषित होंगे। आमीन। ऊंची आवाज में बोलो आमीन। परमेश्वर के दास के द्वारा
टीचिंग्स को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट और अपडेट के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि चर्च के न्यू अपडेट आप सबसे पहले जान सकें।